थोड़ा सा मैं, क्योंकि टाइमली हमें क्लास भी अपनी डन करनी है, तो बीच में हम बात करते रहेंगे। इस वक्त हम क्लास को स्टार्ट करेंगे विद एक्नी फेशियल, और इसमें हम यूज करेंगे डिवाइस हाई फ्रिक्वेंसी की। हम क्रिस्टीन का एक्नी फेशियल यूज करेंगे और हम डिवाइस यूज करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी। तो हम इनका तैयारी शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। मुझे 2-3 निकाल के दे। स्टार्ट करते हैं एक्नी फेशियल। आप थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है। इस वक्त हम करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी, डिवाइस मेरे पास रखी हुई है, हम इसको यूज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी फेशियल जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमें फेस को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर किस तरह कि जो भी डर्ट, पोल्यूशन या मेकअप उनके फेस पे है उसको 100% हमने क्लीन करना है, वाइप आउट करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फेस वॉश, एक्नी फेस वॉश। एक्नी के लिए हम यूज करते हैं नीम एंड टी ट्री। आपको पता है कि नीम क्या काम करता है? नीम एंटी एलर्जी है, एंटी बैक्टीरियल है, और टी ट्री क्या करता है? ट्रीट करता है एक्नी को, आग को भी खत्म करता है। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइड रिजल्ट देता है, जो कि फेस वॉश की शक्ल में है। नीम एंड टी ट्री फेस वॉश फॉर एक्नी स्किन। जिस किसी को भी एक्नी है, आपके क्लाइंट आपके पास सिटिंग ले रहे हैं एक्नी ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे बहुत सारे और भी दीगर फेस वॉशेस हैं, जैसे हमारी 4 किट्स हैं। वाइट ग्लो, ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए। इसी तरह हमारे पास हर्बल फॉर सेंसिटिव स्किन, और एंटी एजिंग मैच्योर स्किन के लिए, और एक एक्नी फेशियल जो मैं इस वक्त आपके सामने यूज कर रही हूँ। पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, इसमें जो फेस वॉशेस की वैरायटी है, जिनके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, बहुत ज्यादा पोर्स एंड लार्ज हैं, उनके लिए हमारे पास है चारकोल एंड मिंट। चारकोल एंड मिंट का फायदा क्या होता है? ये डीपली आपके तमाम पोर्स की, मसामों की सफाई करेगा, और आपके जो पोर्स हैं, क्योंकि मिंट है उसमें, तो वो उसको श्रिंक भी करेगा। दूसरा हमारे पास है विटामिन बूस्टर। विटामिन बूस्टर के क्या फायदे? विटामिन बूस्टर जो है वो हमारे मैच्योर स्किन के लिए है, डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए। इसके अलावा हमारे पास है वाइट ग्लो फेस वॉश, जो कि पिगमेंटेशन के लिए है। डबल टोन स्किन हो जाती है, डिस्कलरेशन स्किन में आने लगती है कि कहीं से फेयर लग रहा है, कहीं से बहुत टैन या डार्क लग रहा है, उसके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल कंट्रोल करने के लिए है लेमन फेस वॉश, ठीक। और इस वक्त हम यूज कर रहे हैं नीम एंड टी ट्री। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाज करेंगे, जैसे आप लोग आप प्रोफेशनल्स के अंदर प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं कि सबसे पहले तो और करने की चीज ये होती है कि हम एज ए ब्यूटिशियन किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एज ए ब्यूटिशियन हम उनके 100% रिजल्ट नहीं दे सकते, कि हम उनका एक्नी के, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। एक्नी का रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि वो बस आपके फेस ऑयली है तो वो निकल के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो ऑयली भी किसी वजह से होता है। एक तो स्किन टाइप होती है ऑयली, ठीक। दूसरी चीज, हमारे सेबेशियस ग्लैंड स्पॉट हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिकनाई पैदा होने लगती है, और वो फिर चिकनाई क्या करती है? अपने बाहर आने का, स्किन से पसीने के जरिए रास्ता बनाती है, और वो फिर पोर्स हमारे खुलते हैं, और वो उसके अंदर जम जाती है चिकनाई, और फिर वो बन जाते हैं व्हाइट हेड्स, और वही टर्न हो जाते हैं जब उसमें इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया और जमा हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स, ठीक है। अब सेबेशियस ग्लैंड कितने हाइपर एक्टिव है,
अब ये रीजन का इलाज ब्यूटिशियंस नहीं करेंगे। वो आपकी स्किन साफ कर सकती हैं, आपके बैक्टीरिया को साफ कर सकती हैं, किल कर सकती हैं कि मजीद ना हो, लेकिन आपकी जो रूट है कि क्यों हो रहा है ये, वो उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ब्यूटिशियंस किस चीज का दावा करती हैं कि हम स्किन की 3 लेयर्स के साथ ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है। हम स्किन के बिल्कुल डेप्थ में जाके, या आपके इंटरनल क्या इश्यूज हैं, या थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, बहुत से रीजंस फीमेल्स के साथ होते हैं, उसका हम इलाज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसका भी इलाज कर सकते हैं, जैसे किसी चीज से आपको ब्रेकआउट हो गया। अक्सर क्या करते हैं, बच्चियां भी क्या करती हैं, स्क्रब वगैरह बाय कर लेती है, बड़ा पॉपुलर नेम चल रहा है, स्क्रब बाय कर लेंगी, कुछ ज्यादा स्क्रब से होता है, ब्रेकआउट हो जाता है स्किन में। वो इतना देर तक उसको मसाज कर लेती है, समझती है मैं 10 मिनट तक मसाज करूंगी तो बहुत ब्राइट मेरी स्किन हो जाएगी, सारे जो है वो मेरे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे, डेड स्किन निकल जाएगी, और फिर इन द एंड क्या होता है, थोड़े दिनों में पिंपल्स होने लगते हैं, ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। उसका भी ट्रीटमेंट ब्यूटिशियंस कर सकते हैं। एक तो उन्हें पहले तो गाइड करें, और अपने क्लाइंट को कभी भी रेकमेंड ही नहीं करें कि आपने स्क्रबिंग जो है, एक्सफोलिएशन घर में करनी है। घर में आप क्लिंजिंग मिल्क यूज करें, नॉट इवन क्लिंजर भी हम लोग नहीं बोलते कि आप लोग यूज करें, क्लिंजिंग मिल्क यूज करें, टोनर यूज करें, बस फेस वॉश यूज करें। और कोई सिरम आप उन्हें गाइड कर दें, अगर वो सिरम यूज करना चाह रही हैं या नीड है तो सिरम के हवाले से भी आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम उन्हें कोई चीज रेकमेंड नहीं करते कि वो यूज करेंगे। अच्छा, अब हम यूज कर रहे हैं क्लिंजिंग मिल्क, ठीक है, क्योंकि हमारा 100% जो डर्ट पोल्यूशन या मेकअप है वो सिर्फ फेस वॉश से वाइप आउट नहीं होता, तो उसके लिए वी नीड समथिंग एल्स टू क्लीन द सरफेस ऑफ द स्किन ऑफ द फेस, और वो है हमारे पास क्लिंजिंग मिल्क। Can anybody tell me the difference between cleansing milk and the cleanser? Cleansing milk and cleanser में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकता है? आपके जिसकी जहन, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरे पास अक्सर कॉल में आती है, ब्यूटिशियंस की आती है, प्रोफेशनल्स की, वो कहती है जब हम आपका फेशियल बाय कर रहे हैं तो क्लिंजिंग मिल्क में से हम कोई एक चीज ले लेते हैं, क्लिंजिंग मिल्क क्या है? ठीक है, वो ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जो है जब क्लेंजर यूज कर रहे हैं तो क्लेंजिंग मिल्क यूज कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सी हमारे साथ ऐसे भी बच्चियां हैं जो अभी स्ट्रेट के अंदर काम करना शुरू कर रही हैं, तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि क्लिंजिंग मिल्क आपकी सिर्फ ये सरफेस की सफाई करेगा, जो मेकअप है, आपके धूल मिट्टी पोल्यूशन है, ऑयल है, और जो हमारा क्लिंजर होता है वो क्या करता है, वो डीपली आपके तमाम जो मसाम है, पोर्स है, उसको डीपली साफ करेगा, सारी गंदगी बाहर निकल आती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सब चीजें वो उसको बाहर निकाल देता है, और हम उसे आसानी से वाइप ऑफ कर लेते हैं। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस। अच्छा, इनकी किस तरह की एक्नी? इनकी ड्राई एक्नी है, मतलब जो इनकी एक्नी है वो ड्राई हो चुकी, जैसे पुराना हो जाता है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव होती तो क्या होता, उसमें बैक्टीरिया होता, ब्लीडिंग कर रहा होता, मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकती थी। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम कॉटन पैड से बहुत जेंटली उसको साफ करते हैं, मसाज नहीं, उसमें हम मसाज नहीं कर सकते बिल्कुल। देखिए, जैसे ये बच्ची की है, ये बारीक है, ये मतलब ड्राई हो चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और अगर ये थोड़ी सी केयर करें, और जैसे जंक फूड से भी अवॉइड करें, और ओरली भी जो है वो अपनी सेहत का कुछ केयर करें, सफाई रखें, रोजाना 2 टाइम स्किन को डीपली क्लीन रखें, तो फिर ये ठीक भी हो जाएगी। अच्छा, जंक फूड को अवॉइड करना बहुत जरूरी, क्योंकि मसला क्या होता है एक्नी पैदा होने का, कि हमारे स्किन में चिकनाई, मतलब वजूद की वजह से
जो ग्लैंड से हमारे चिकनाई पैदा होने लगती है, उसको मजीद हम ऐसे फूड खा के और उसको बूस्ट कर देते हैं, मजीद वो गंदगी बनाने लगता है, स्किन पे लाने लगता है, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है स्किन का। अच्छा, अब हम यूज करेंगे क्लेंजर। अब हम यूज कर रहे हैं क्लेंजर। इस क्लेंजर का नाम है डबल एक्शन और ये स्पेशली फॉर्मुलेट हुआ है फॉर एक्ने स्किन। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन नहीं है, स्पेशली फॉर एक्ने स्किन, क्योंकि इसमें शिया बटर और मिंट है। शिया बटर और मिंट में ये बनाया गया है एंटीबैक्टीरियल क्लेंजर डबल एक्शन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप लोग अगर अपने मोबाइल को रख दें, ये रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग को पूरी एक हाई एचडी क्वालिटी की वीडियो मिल जाएगी। आप लोग फोकस करें जो मैम बता रही हैं, क्योंकि मोबाइल से आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पीछे वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज मोबाइल को आप लोग एयरप्लेन मोड पे कर दें, क्योंकि आपके घर वालों को पता है कि आप लोग एक अच्छे कॉज के लिए आए हुए हो सारे। तो आप लोग मोबाइल अपना प्लीज रख दें, वीडियो एचडी क्वालिटी में आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू मैम, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि ये मैं तो कहती हूँ मोबाइल है तो बहुत हमारी कॉन्सेंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करके रखती है। पहले जब हम लोग स्टूडेंट होते थे, हमारे पास तो थे नहीं, तो हम लोग हर चीज बहुत फोकस करके देखते थे, उसको लर्न करते थे, क्वेश्चंस करते थे। अब सब चुपचाप वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ वो एक्साइटमेंट ही नहीं रही है क्लास की। जब हम लोग क्लासेस लेते थे तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता था और हम क्वेश्चंस भी करते थे उसमें कि ये कैसे किया आपने, मैं ये बताइएगा, इसका क्या वजह थी, आपने क्यों किया है। लेकिन या कोई भी क्वेश्चन हो, आप सारा ध्यान ना मूवी बनने में रहता है, वो अच्छी बन रही है या वो नहीं बन रही। मैं तो खुद ये बहुत अच्छी आपने ये नई अच्छी चीज बताई मिस, थैंक यू आपका। मैं खुद बहुत बेजार हूँ उस चीज से। एक्चुअली जरूरी बात, अगर आपने कोई सवाल करना है रिलेटेड टू द टॉपिक, आप हाथ रेज कीजिए, आपके पास माइक आ जाएगा और मिस राफका यहाँ मौजूद है और वो आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ आप हाथ रेज कीजिएगा, उस शोर से नहीं, सिर्फ हाथ रेज कीजिएगा, ओके। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि देखिए होता क्या है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में हो सकता है वो बात हो नहीं और आपके क्वेश्चन करने से वो क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आला अल्फा हूँ स्किन में, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास उसका जवाब हो, ठीक है ना। तो ये हेल्पफुल होता है क्वेश्चंस करना, और नहीं भी होगा तो मैं यकीनन उसको सर्च जरूर करूंगी कि भाई ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन एक क्लास में इट्स वेरी हेल्दी। अच्छा ठीक है, ये हमने देखे अच्छी तरह से मैंने इसको पूरा वाइप किया और वो एब्जॉर्ब भी हो गया स्किन में और क्लीन भी हो गई स्किन। अच्छा, अब हम करेंगे टोनर, जो कि बेचारा गिर गया हमारे बैग में। इसको थोड़ा सा हम पोर्स टाइटनिंग के लिए यूज होता है टोनर, पोर्स टाइटनिंग, क्योंकि हमारे आपने देखा होगा कि क्लिंजर के बाद और स्क्रबिंग के बाद पोर्स एनलार्ज भी हो जाते हैं, जाहिर हमने ऐसा एक ट्रीटमेंट किया है। दूसरा, जिनके ऑयली एक्ने स्किन होती है उनके ऑलरेडी पोर्स एनलार्ज ही होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत आइडियल है, वो डेली इसको चॉइस यूज कर सकते हैं, उनके पोर्स काफी रिफाइन होंगे। अब हम यूज करेंगे स्क्रब। दिस इज टी ट्री स्क्रब, टी ट्री स्क्रब for acne skin। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको पूरे फेस पे ओवरऑल अप्लाई करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है, ठीक है, ताकि ये अपना
क्योंकि इसके अंदर वो पिक्सेल्स भी होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं पोर्स के अंदर। फिर आप उसको जेंटली मसाज करके 2 मिनट के लिए पाइप ऑफ करें। स्क्रब को जरूर लाजमी जब भी लगाएं, उसे फेस के ऊपर 2 मिनट के लिए जरूर छोड़ दें, कम से कम, वरना 5 मिनट छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा। वैसे क्लाइंट्स को भी सब्र नहीं होता ना, वो चाहते हैं हमारा मसाज होता ही रहे, बस हाथ ना रुके। लेकिन आप चले उन्हें थोड़ा प्रोटोकॉल दे दें, थोड़ा शोल्डर कर दें। क्वेश्चन पूछ ले जब तक कि आपने मसाज कर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी आप लोग कोई क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अभी जितने 2-3 मिनट हैं इनके फेस पे अप्लाई हुए हुए। एनी क्वेश्चन? यस। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि जो कच्चा दूध होता है वो फेस के लिए क्या सही रहेगा, उससे हम क्लींजिंग कर सकते हैं? उससे क्लिनजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जितनी भी होम रेमेडीज होती है ना, जी वो फॉर द टाइम बिंग ही होती है। जैसे आपने अब थोड़ी देर कोई ट्रीटमेंट किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है घरेलू टोटके के, मुझसे बहुत से लोग क्लाइंट आके पूछते भी हैं कुछ घरेलू बता दें, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं होते, वो फॉर द टाइम बिंग होते हैं। जिस वक्त आपने किया उस वक्त आप उसको कच्चे दूध से स्किन को साफ करेंगे, वो साफ होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। फिर आप चेक करके देख लें, फिर आप क्लेंजर से उसको वाइप करके देखेंगे फेस को, फिर भी गंदगी आ रही होगी। अच्छा, हमें फिर एक्ने के लिए क्या करना चाहिए? घर पे रूटीन मतलब कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए रेगुलरली? अच्छा, आप ये पूछना चाह रही है कि अगर ये वाले प्रोडक्ट्स या कोई कॉस्मेटिक वो फेस वॉश वगैरह यूज नहीं कर रही हाँ, तो ये होम रेमेडी अगर ये भी करें तो मतलब कौन सा हमारी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा जो हम रेगुलरली मतलब घर पे यूज करें? देखिए, वैसे तो सिंपली अगर प्रोडक्ट के हवाले से बताओ, सबसे पहली चीज ये मिस फरजाना को पता है, वो इसीलिए हमारे साथ अटैच भी रहती है कि एक तो प्रीमियम क्वालिटी इन अ वेरी लो प्राइस, हमारी बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। आजकल हर चीज की कॉस्ट, खासतौर से स्किन केयर की प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि सबका दिल चाहता है कि हम अपनी स्किन के लिए लें, लेकिन वो बहुत हाई कॉस्ट पे, ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आपको फिर भी ये सुटेबल नहीं लग रहा कि भाई मैं ये भी नहीं अफोर्ड कर सकती, जैसे एक फेस वॉश, एक टोनर और एक क्लिंजर की जरूरत होगी आपको, 3 चीजों की। अगर आप फिर भी ये समझते कि हम नहीं ले सकते तो आप ये एक दुकान होती है इसकी हर्बल चीजें जहाँ पे मिलती हैं, वहां से आपको काफूर मिलेगा, कैफ्रॉन फेस का बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल, उसका पेस्ट बना के हर के गोदाम में अपनी एक्ने पे लगाएं, वो उसको बहुत अच्छा हील करता है। थैंक यू। काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, जिसकी वजह से हमारे ये माइक की सिग्नल्स भी जो है ना बार-बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए वो करिए तो स्लाइडली आप लोग अपने मोबाइल बंद कर दें ताकि जो है ना आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। शायद आप लोगों ने वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, जिस तरह हुआ है उनकी हर प्रोडक्ट के साथ उनकी हैंड मूवमेंट चेंज हो रही है, सेम हो रही, शायद किसी ने नहीं देखा। उन्होंने जब टोनर लगाया तो उनकी सिर्फ टैपिंग थी, जब उन्होंने मसाज किया तो उनकी क्लॉकवाइज थी। जब आप लोगों ने तो काइंडली आप इतनी बारीक तरीके से वो भी देखें कि यहाँ पे इतनी एक्सपर्ट बंदी बैठी हुई है, वो हर प्रोडक्ट के साथ अपनी हैंड मूवमेंट चेंज करिए, जो आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं और वो लोग कितना टाइम लगा के और अपना इतने बिजी शेड्यूल में से आप वक्त दे रहे हैं, तो वो बहुत मेरी आवाज इतनी है कि लेक्चर्स दे देंगे। सॉरी नहीं, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शफक। डॉक्टर शफक का जो पॉइंट है आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो आप चीज़ नोट नहीं कर रहे, बारीकियों में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें सिखाने की जो हो रही हैं, ये नहीं कि खाली ये फेशियल कर रही हैं और चली जाएंगी, आपने तो सीखना है। तो एक एक मूवमेंट पे, हैंड मूवमेंट और किस तरह से वो कर रही है, इवन हाउ शी इज कैरिंग थिंग्स, जब यूज करती हैं तो स्पंज कैसे यूज कर रही हैं और प्रोडक्ट्स तो वो बता ही रही हैं। ओके जी, कैरी ऑन प्लीज। अच्छा, मैंने बहुत जेंटली एक्सफोलिएट किया,
ठीक है, सिर्फ 1 to 2 मिनट्स के लिए नोज पे किया और उसको मैंने वाइप कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा टोनर लिया है कॉटन में या टिश्यू पेपर में, उससे साफ करके, ये एक एक्सट्रैक्टर रॉड होता है, सबने देखा होगा ये, सबने, इससे हम ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जेंटली प्रेस करना है। आप देखेंगे मैं प्रेशर किस पे दे रही हूँ, अपनी सेकंड फिंगर से। कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं आपने प्रेस करना, वरना क्या होगा, इसकी जो ये वायर है ना, रिंग बनी हुई, इसका निशान पड़ जाएगा। ठीक, इसको बहुत जेंटली हम इस तरह से और ये काम बहुत डिटेल करें, खासतौर से एक्नी ऑयली स्किन के ऊपर, उनके बहुत होती है गंदगी पोर्स के अंदर। ये नहीं कि आपने बस यूं 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 चलाया और आगे, ये आप तो नहीं करेंगी, लेकिन आपके वर्कर्स अक्सर करते हैं ये हरकत। उनको बहुत जल्दी रहती है ना लड़कियों को, अक्सर इधर 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 जल्दी जल्दी किया और क्लाइंट ने यूं यूं बैठा रह जाता है, बस वही बना रहता है वो 2 मिनट में। अच्छा, एक बात है मैं कहना चाहती हूँ, जब हम फेशियल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम फिंगर टिप्स बिल्कुल मोस्टली वर्कर्स क्या करती हैं, फुल अपनी हथेली यूज में, बिल्कुल, और ये इतना डेंजर होता है फॉर एक्नी स्किन, फॉरन ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, एक्नी और इम्प्रूव हो जाती है उससे। लेकिन वर्कर्स को जितना भी बोले ना वो करती, क्योंकि जल्दबाजी में करती हैं ना, तो वो करती हैं आप उन्हें, आप जितना भी सिखाएं, आप ट्रेनिंग देखते रहे कि देखो मैंने कैसे किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको। और जैसे आपने बोला कि स्क्रब 2-3 मिनट छोड़ें, मैं हमेशा कहती हूँ 5 मिनट कम से कम 5 मिनट आप छोड़ेंगे, जब तक प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होगी आपकी स्किन पे, उसका असर कैसे होगा? नहीं, आपने लगाया, छुटा दिया, क्या फायदा है? क्योंकि उनको वो चाहती है कि बस ये जल्द से जल्द मेरा काम खत्म। कल लिखे बस जल्दी जल्दी काम खत्म हो, ये चीज, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, जुर्माना करना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी आंखों से भी देख रहे होते हैं, समटाइम्स हम क्लाइंट के सामने बोल ही नहीं पा रहे, फिर हम उन्हें बाद में तो बोलते हैं, लेकिन वो तो हो चुका जो होना था। तो बेटा ये मैं आप लोग को इसलिए इन छोटी छोटी चीजों की भी साथ साथ एक अवेयरनेस दे रही हूँ, और आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि ये लगाना, प्रोडक्ट को फेस पे छोड़ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा तो देखें, अब ये भी है ना, अब जो निकल रहे हो इजिली, आपने उसी को ही एक्सट्रैक्ट करना है। जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपके ऐसे निशान पड़ेंगे जो शायद कभी जाएगा भी नहीं। ठीक है, अब इनके व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये इनके अभी स्किन के बिल्कुल अंदर हैं, तो इसको हम जबरदस्ती प्रेस करके साफ नहीं करेंगे। ये अब आप नेक्स्ट सिटिंग में इनके देखिएगा, ये खुद ब खुद निकलेंगे, आसानी से निकलेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे टूल्स, हाई फ्रिक्वेंसी। जी बेटा, ये पेनफुल है? नहीं, किसने कहा? अच्छा ये भी इश्यू होता है ना, क्लाइंट थोड़ा सा डरते हैं कि हम ये डिवाइस के थ्रू ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मुझे कुछ होने वाला है। ये जब मुझे भी जब मैंने अपने सैलून में हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट शुरू किए थे तो मुझसे यही आके बोलते थे, निशान तो नहीं पड़ जाएंगे, स्किन तो नहीं उतर जाएगी, तकलीफ तो नहीं होगी, करंट तो नहीं लगेगा? सबसे ज्यादा तो ये सवाल होता है, करंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि गैल्वेनिक में है ना, गैल्वेनिक उससे डरे हुए होते हैं। हमने टोनर अप्लाई किया, फिर उसके बाद आपने स्क्रब, तो टोनर को आपने रिमूव तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं, रिमूव नहीं किया था, वो पेनिट्रेट हो जाता है। उसी वक्त आपने अप्लाई किया? क्लिंजर के बाद भी अप्लाई करना है और एक्सफोलिएशन के बाद भी अप्लाई करना है। ठीक, अच्छा ये हमने अच्छी तरह इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जितना पॉसिबल था। अब हम डिवाइस के थ्रू काम स्टार्ट करेंगे अपना।
रोजिल पर। अच्छा, आपने फिर से टोनर लेना, क्योंकि हम टोनर क्यों बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। डिवाइस मुझे उठा के दो, आइए। ठीक है। अच्छा, अब हम यूज कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इससे पहले आपने यूज करना है, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी शुरू करेंगे, एक्ने का सिरम। ठीक है, एक्ने सिरम। लेकिन अभी हमारा एक्ने सिरम आया नहीं है, आने वाला है, तो मैं हमारा व्हाइट ग्लो का सीरम यूज कर रही हूँ कि एटलीस्ट वो इनके निशानात को लाइट करेगा। एक्ने सिरम का क्या फायदा होता है कि वो आपके एक्ने को खत्म करने की सलाहियत रखता है। खासतौर से कि एक अलग से सिरम्स होते हैं एक्ने के लिए, जो कि एंटीबैक्टीरियल का भी काम करते हैं। आपके पास टी ट्री ऑयल हो, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं जो जो प्रोडक्ट यूज करूंगी, ठीक है, मैं उसकी डिटेल भी दूंगी और आपको नाम भी बताऊंगी उसका। अच्छा देखें, इस तरह से ये बॉक्स पैक में आता है और इसके टूल्स होते हैं काफी सारे, 4। ठीक है, मैं इसमें से 3 यूज करूंगी, क्योंकि एक कोम है वो हेयर ट्रीटमेंट के लिए, उसका भी फेस से कोई ताल्लुक है नहीं। तो सबसे पहले जो टूल हम यूज करेंगे वो है रॉड। ठीक है, एक रॉड है, वो मैं यूज करूंगी और ये ऑन द स्पॉट यूज होगी। ठीक, ऑन द स्पॉट मतलब एक्ने के ऊपर। ठीक। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि मैं तो करीब से देख रही हूँ। इसके अंदर आपको एक गैस नजर आ रही, अगर ये बहुत ही समझे एक शेड की तरह नजर आती है। अच्छा, ये पर्पल कलर में नजर आएगी आपको, पर्पलिश ब्लूइश पर्पलिश नजर आती है। और ये एंटीबैक्टीरियल, इसको पकड़िएगा बंद करके, एंटीबैक्टीरियल है। ये क्या करती है, जो ब्लू गैस है, एक होता है इसमें आर्गन, एक होती है नियॉन। ठीक है, हम जो ये आर्गन और नियॉन गैस यूज करते हैं, आर्गन क्या करती है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन सेल्स बनाती है। और नियॉन क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। ये 2 गैसेस इसके अंदर होती है और खुद ब खुद से कुछ टूल में आर्गन है और कुछ टूल में नियॉन है। एक्ने का अगर सीरम नहीं है तो टी ट्री ऑयल कुछ आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, जो एंटीबैक्टीरियल है, मतलब जो एक्ने को खत्म करने में मदद दे हमें। ठीक है, अब ये आपने जितनी एक्ने ना बिल्कुल उसके ऊपर रख के करना है यूज। अब आप इसकी आवाज से डरिएगा नहीं, आवाज ज्यादा है, करंट इतना नहीं है। ये आपका क्लाइंट भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है, लग किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, अभी माशाल्लाह आप एक्सपर्ट है ना, यकीनन नॉलेज होगी, लेकिन कुछ लोग इसको हम लोग खुद भी करते हैं। बहुत सी जगह जाते हैं, देखते फिर खड़े होके देखते हैं कि मेरे काम में हो सकता है कोई कमी हो। तो ये आप मत सोचा करें कि मुझे इनफ आता है या मुझे इनफ आ गया, या ये सोचे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा हो, पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ। करें, कुछ भी करें, जो भी आपके जहन में आप सवाल करें, चाहे लोग हंसे आपके ऊपर। जरूरी नहीं है कि हर किसी को बहुत आसानी से हर बात समझ में आ जाती है, कुछ लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। ये मैंने अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, जब ग्रुप में होती है ना क्लास, ये मसला रहता है। चाहे गलत हो चाहे कुछ भी, आप कंफ्यूज है, आप सवाल करें।
देखिए अभी ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करेगा, फिर खत्म, बात खत्म। फिर पता नहीं आप कौन सी क्लास लेंगे और हम और आप कहाँ किस जगह मिलेंगे, कुछ नहीं पता। और मैं उस वक्त कुछ और कर रही हूँ एक्ने पे। अच्छा आप देखें कि रेडनेस भी कंट्रोल हो रही है। अगर ये और बड़े साइज में कुछ होता पिंपल, तो ये आपको बकायदा श्रिंक होते हुए भी नजर आता। ठीक है, अच्छा ये आपने थोड़ी ही देर करना है। अच्छा अब हम लेंगे, फिर आपने ये सब सैनिटाइज करवाना है ऑफ कोर्स, टूल्स को, अल्कोहल पैड्स भी आप अपने पास रख सकते हैं, साथ साथ साफ करते रहें। ठीक, अच्छा अब हम यूज कर रहे हैं ये फ्रॉग, आपको दिख ही रहा है कि शेप में स्पून, तो इसका नाम भी क्या है, स्पून। आसान से नाम है, जैसा शेप वैसे ही नाम है। अच्छा अब ये कैसे यूज करते हैं, ये हम एक्नी के साइड्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्नी के ऊपर नहीं, वो क्या था, वो बम के या पिंपल के ऊपर यूज कर रहे थे, इसको हम क्या करेंगे इस तरह से साइड्स में। एंटी बैक्टीरियल, ये आपका बैक्टीरिया किल कर रहा है, जो पस उसके अंदर, जो इन्फेक्शन उसके अंदर, जो बैक्टीरिया की उसको समझो मार रहा होता है। रेज निकलती, मुझे खुशबू आ रही है इधर तक। ये करने वालों को ज्यादा फील होता है, उसे दिखाई भी देगा और उसे एक फ्रेग्रेंस भी आती है। इस वक्त मैंने इसको 3 पे रखा, 3 पे रखा। हाँ, इसमें से एक रेस हाँ। निकलती है, वो हमें बहुत गौर से, बल्कि हमें फील होती है, जो करता है और फील उसको होती है। फील होती है। और उसके बाद उसकी स्किन का जो टेम्परेचर, जो स्किन का जो प्लम्प होता है, वो इतना स्मूथ हो जाता है कि हमें क्यों कि सीरम अप्लाई किया हुआ है। सीरम अप्लाई किया हुआ है, आप exactly। कभी भी काम ना करना प्लीज। और अपने इनके जो हाथ थे मिस के, वो इतने प्रोफेशनल माशाल्लाह, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो जिंदगी में आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इनके एक एक पॉइंट्स था, ये Thank you. ऑनेस्टली Thank ये you so बहुत much. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों के फिंगर्स, इनका रूट, इनके खड़े रहने का स्टाइल, ये बहुत एक काउंट होता है। एक ऑनेस्टली अप्रिशिएट किया ट्रूली, क्योंकि अल्लाह मियां ने बहुत कम लोगों के हाथों में ये जादू रखा हुआ है। तो Thank you. थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, और दूसरी चीज आपने इसको स्किन से टच नहीं करना है। ठीक है, स्किन से बहुत थोड़ा सा, आपको देखने में शायद दूर से लग रहा होगा कि मैं स्किन पे लगा रही हूँ, स्किन से हाँ वो रेस लगने दें आप। ठीक है, स्किन पे टच कर देंगे तो वो रेस नहीं प्रॉपर निकल पाएगी। बल्कि रेस देखने के लिए 2-2 लड़कियां आके ये चेक करें, यही होता है। हाँ ये मुझे ये पूछना था नहीं, कि स्किन पे कोई सा बहुत क्लोज कर दें आप, लेकिन टच नहीं करें। मुझे पूछना था कि अगर नॉर्मल स्किन का फेशियल है, हम्म। ये मशीन वाले पार्ट को हटा के जो स्टेप्स आपने किए वो सारे सिमिलर सेम स्टेप्स होंगे। हाँ बेटा, लेकिन उसमें लेकिन- पानी की जगह आपने टोनर यूज करना है। तो किट डिफरेंट होगी ना, यही एक्ने होगी। स्किन यही होगी। यही होगी, यही एक्ने के लिए यही यूज होगी। नहीं लेकिन वो नहीं, आप- फॉर नॉर्मल स्किन जिनकी एक्ने नहीं है, नहीं तो फिर उसके लिए दूसरी किट यूज होगी। किट डिफरेंट होती है उनकी। हाँ देखिए, हर स्किन के हिसाब से एक्नी सिर्फ एक्नी के वालों के लिए, और एक्नी वाले कोई और से फेशियल नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो कहें आके जी मुझे एंटी एजिंग कर दें या आप मुझे कोई व्हाइटनिंग कर दें, तो जब बाय करने जाए तो उनको मेंशन कर दे कि हमें नॉर्मल स्किन की चाहिए। बिल्कुल हमें व्हाइटनिंग ग्लो के लिए चाहिए। देखिए व्हाइटनिंग जैसी कोई चीज तो होती नहीं, और थोड़े अरसे में आप देखिएगा व्हाइटनिंग वर्ड ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इसको ये कोई चीज नहीं है, हाँ सिर्फ दिमाग की बात है। असल चीज जो है ना वो ग्लो लेके आती है और आपके पिगमेंटेशन को लाइट कर देती है, फेड करने की सलाहियत रखती है, वो व्हाइटनिंग नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बस अब नाम ही यही है तो अब हमें भी लेना पड़ता है। अगर जैसे हम टेक्निक फेस है और इसको सारी प्रोडक्ट हमारे पास है, पर ये टूल ना हो, तो क्या ये इफेक्टिव है?
बिल्कुल इफेक्टिव है। हाँ, लेकिन आपने पानी के साथ वही कह रही थी, कॉटन से जब यूज करेंगे तो उसमें आपने ये टोनर यूज करना है। पानी मिस जैसे ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती हमें एक्ने के लिए, तो क्या इसके चीज़? मिस मशीन अक्सर कॉलर्स में नहीं होती, तो ये टूल्स नहीं होते, तो मिस हम क्या यूज करें इसके अलावा एक्ने फेशियल करने के लिए? एक्ने की किट यूज करेंगे। एक्ने की किट यूज करेंगे। एक्ने की किट यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि उसमें आपने इसकी जगह पे ना, पानी की जगह पे टोनर का ही इस्तेमाल टोनर करें। का पानी नहीं इस्तेमाल। लगाएं, कॉटन से करें और टोनर का इस्तेमाल करें। मतलब क्रीम जो भी फेस पे लगाएं उसमें टोनर मिला हुआ होना चाहिए। और जैसे कि मिस मैंने देखा है कि अक्सर कॉलर में इस तरह हाथों से फेशियल करते हैं, आपने स्पंज से किया, इसमें फर्क स्टेप्स आपने जो है वो स्पंज से किए मैं हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहती हाथों से, क्योंकि हाथों में हीट होती है। हाथों में ही उस हीट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आपके ये फिंगर्स की हीट से वो एक्टिव और मजीद होगी। यस मिस। ब्लड सर्कुलेशन वो हीट अप होगा और हमें रिलैक्स रखना है उसको। मैं तो अपने पास सूदिंग भी रखती हूँ, सूदिंग लोशन भी रखती हूँ कि वो हीट अप हो नहीं स्किन बिल्कुल भी। ठीक है, बस ये वजह होती है। जब भी आप फेशियल करें या क्लेंजिंग करें तो प्लीज सबसे पहले अपने माइंड को भी रिलैक्स करें, क्योंकि आप अपनी सारी वाइब्स उस क्लाइंट को दे देते हैं, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली काम खराब होता है। बिल्कुल। आप अपने अच्छे वाइब्स के साथ काम कीजिए, कभी भी कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। अच्छा, ये देखें, ये हम कर रहे हैं एल्बो। इस फ्रॉक का नाम क्या है? एल्बो। और ये हम क्या करते हैं, ऊपर भी और सराउंड भी। अच्छा मैम, हम ये पूछना चाह रहे थे, जो आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा सीरम और वो उनकी एडवर्टाइजिंग होती है, हाइड्रोनोइक सीरम, विटामिन सी सीरम और बहुत दुनिया जहान के सीरम आजकल ये सब एडवर्टाइजिंग आ रही है, आपको भी पता होगा, और वो सब लड़कियाँ वो हर जगह से यूज़ करती हैं, तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं? देखिए बेटा, पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज यहाँ कराची में, पता पूरी दुनिया में ही है, एक ट्रेंड में आ जाती है, उसकी कॉपी बनना शुरू हो जाती है और हर कोई बिजनेस करता है उससे। सब सेल करते हैं, सब प्रमोट करते हैं, सब तारीफ करते हैं। जो जितनी अच्छी मार्केटिंग कर रहा है उसका सामान चल रहा है। आजकल तो ये क्वालिटी पे नहीं चल रहा, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसने इन्फ्लुएंसर अच्छा ले लिया, उसका प्रोडक्ट चल रहा है। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आजकल तो लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हमने अक्सर दुकानों पे भी देखा है, क्योंकि हम मार्केट में जब भी जाते हैं या कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो सब लोग वो सीरम ही खरीद रहे होते हैं, तो उनको देख के हमें हैरत होती है कि मतलब लोग तवज्जो ज़्यादातर इन चीज़ों पे देते हैं। मतलब ये जैसे कि अपने आप को ग्रूमिंग करें, अपनी स्किन को साफ रखें, इसको नहीं करते, मतलब जाके उठा के सीरम लगा लेते हैं रात में। देखिए, सीरम अगर डायरेक्टली भी आप लगाएंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं आना जब तक आपकी स्किन क्लीन नहीं होगी। मैंने स्टार्ट करने से पहले क्या किया है, मैंने कोई खास काम थोड़ी किया है, मैंने स्किन को सिर्फ डीपली क्लीन किया है। और हम मैनुअल फेशियल भी करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, असल में हम लोग तो ब्यूटिशियन है, हमें तो पता है कि स्किन को पहले साफ करना चाहिए, लेकिन जनरली लोग जो है ना ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उठा के बस वो इतने महंगे महंगे सीरम होते हैं और वो यूज कर लेते हैं सीरम। तो आप किस लिए हैं? हमारे पास तो बाद में आते हैं ना जब खराब हो जाती है। तो हम ही लोगों ने जिसके, भाई देखिए हमारा काम है ये, हम जितना मैसेज कन्वे कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है, कि भाई आपने कोई भी चीज डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी। और उनको कैसे पता चलेगा उन्हें, और कौन सा सोर्स है उन्हें पता चलने का? वही बताएगा जो ब्यूटिशियन, जैसा आपने कहा हम ब्यूटिशियन है, हमें पता, हम ही बताएंगे। लेकिन आवाम हमारी बड़ी प्यारी है, ऐसी वालों को तो हमारे मन की फेशियल लास्ट नहीं करना चाहिए। आप जितना भी बोलते हैं आपको रिपीट करनी पड़ेगी, नहीं सुनते। नहीं, मेरे पास हाइड्रा के लिए आते हैं पक्का। हम तो अब रेगुलर आएंगे, अब तो हम जो है वो सिटिंग्स लेंगे, एंटी एजिंग के फेशियल लेंगे। नहीं भाई, डेट लिखवा के जाएंगी। कुछ तो ऐसे आते हैं जो ईद की बात। ईद, अस्सलाम वालेकुम, रेडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने एक चीज नोट की कि आपने स्टीम नहीं दिया ना, तो इसकी कोई खास वजह? ये एक्ने फेशियल है इसलिए? नहीं, स्टीम तो अब बहुत जरूरी हो तो वो भी इनडायरेक्ट देते हैं, डायरेक्टली स्टीम तो आप देते ही नहीं है। इनडायरेक्ट समझ रहे, इनडायरेक्ट किस तरह,
वो भी हम उसको टिश्यू से या किसी चीज से कवर करके, जैसे नोज का कुछ हिस्सा ओपन छोड़ेंगे और सिर्फ 30 सेकंड के लिए देते हैं जोन स्टीमर से। स्टीम तो आप देते ही नहीं है आप। हाँ, प्रोडक्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारा मसला ऐसे ही हल हो जाता है, ऐसी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। तो अब मैं आपको बता दूं, स्टीम से इतने ज्यादा पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं कि उन्हें नॉर्मल करना एक अजाब है। मेरा अपना खुद का जाती तजुर्बा, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी खूब स्टीम लेते थे। जब हम बड़े यंग थे तो खूब स्टीम लेते थे भाई, समझते थे बड़े अच्छे हो जाएंगे। जो हाल हुआ आज तक अपनी जगह पे। नहीं, मैं ब्लीच नहीं करती थी लेकिन स्टीम बहुत देती थी। एक स्टीम एक ब्लीच। आज से 10-12 साल पहले जब हम यूएस गए, उस वक्त यूएस में जाने से पहले यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में एक कहते थे हर्बल फेशियल, एक कहते थे गोल्डन फेशियल, एक कहते थे ये। जब वहाँ जाके हमने डेमो लिया, हमने कहा हम तो हर्बल फेशियल करते हैं। तो इतनी डांट मिली इंग्लिश में, अंग्रेजी में। उन्होंने डांटा कि तुम्हें पता है ये सब पाकिस्तान की बीमारियां हैं, हर्बल फेशियल, गोल्डन फेशियल, व्हाइटनिंग फेशियल। और मैं सबसे बड़ा जोक बताऊं, हर्बल ब्लीच। और ऑनेस्टली उस दिन के बाद से हमने ब्लीच को कम कर दिया। सिर्फ आपकी क्लींजिंग मिल्क और टोनर, ये 3 चीजें हमारे लिए बेस्ट है कि हमारी स्किन को ग्लो करती है। ये हम डेली यूज करते हैं, करें ना तो हमें इतनी चक्रों में पड़ने की नहीं ऑनेस्टली कोई ब्लीच नहीं, क्योंकि ब्लीच सिर्फ आपको टेम्पररी वो करता है, अदरवाइज नहीं है बेटा। ये सब हार्मफुल केमिकल्स हैं। अच्छा, ये देखें, ये यूज कर रही हूँ मशरूम। बस ये कह रही थी कि जो पिछले टाइम की खवातीन थी, पिछले दौर की, जो खूब स्टीम लेती थी, अभी तक उनके हॉरेबली जो है कोर्स होता है। हाँ, मेरे खुद के मैं लेती थी, मेरे आज तक कोर्स पे ना कवर कर करके इसके ना पतली में स्टीम ले टॉपर रख के। अच्छा बेटा, अगर कुछ और से देखें, आप इसमें देखें, माइक ऑन कर। हाँ, ये इसमें ऑरेंज गैस नजर आ रही होगी आपको। सिरम वही वाला व्हाइट ग्लो। अच्छा देखिए, ये मैंने दिख रहा है ऑरेंज नजर आ रही है। ये क्या काम करेगा? ये ऑक्सीजन सेल्स को प्रोड्यूस करता है, एक्टिव करता है। ये एक्ने के अलावा ये वाला टूल आप किसी भी फेशियल में यूज कर सकते हैं। ओनली दिस वन, ये वाला मशरूम। इसके बाद मैं इन्हें मास्क अप्लाई करूंगी, उसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जब फिर आप देखिएगा हमारा जबरदस्त सा डेमो मेकअप का। जी, फॉर द ग्लो, ताकि एक अच्छा सा ग्लो आ जाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेल्स को एक्टिव करता है। तो मैंने सीरम, क्योंकि हमारा सीरम का नाम भी व्हाइट ग्लो है, और ये 100% पिगमेंटेशन, एक्ने के निशान, डिस्कलरेशन इसको खत्म करता है और स्किन पे ग्लो लेके आता है। देखिए, इस वक्त तो जो हमारी कंपनी में है, मैं वही सीरम आपको बता सकती हूँ। व्हाइट ग्लो सीरम है, और ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा एंड ग्लो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भाई बहुत सारे मकासद के लिए एक्ने भी नहीं होने देगा तो आपको जवान कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके 2 अहम पर्पज है वही बता रही हूँ, फॉर पिगमेंटेशन, फॉर, ठीक है, स्कार्स और ग्लो, ऑल स्किन। ये डिपेंड करता है कि आपको जो है कंडीशन क्या है। मेरी क्लाइंट की, उनकी स्किन की कंडीशन क्या है। अब इनको कम से कम मेरे पास आ जाना चाहिए विद इन 5 डेज क्लिंजिंग करके। फिर मैं ये टूल यूज करूंगी सीरम लगा के, फिर उसके बाद 7 डेज, फिर उसके बाद 15 डेज, फिर इनका 4-5 सेटिंग में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल 4-5 सेटिंग में बिल्कुल क्लियर निकाल देना। चलिए आप आ जाओ मेकअप टूल। अच्छा, इसके बाद आप जब ये कटेंगी नहीं, घर के लिए कुछ रेकमेंड करेंगी? सीरम और फेस वॉश लाजमी, टोनर, सीरम, फेस वॉश, 3 चीजें। So Rafia, your
topic. The class is done. Okay. आपको कैसी लगी ये क्लास? Thank you रास्ता. आपके एक्सपर्टीज ने इनको यकीन है कुछ ना कुछ बेनिफिशियल नॉलेज देंगे. अब नेक्स्ट ट्रेनर जो है ब्यूटिशियन, जो कि कौन सा आप कर रही हैं हाफ कट क्रीज मेकअप, जरा ये बताइएगा हुमा अंसारी.